हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आई एम हियर विथ अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ, दैट इज शेक्सपियर एज अ कॉमेडी राइटर। तो शेक्सपियर को हम कॉमेडी राइटर के रूप में पढ़ेंगे। चलिए लेट्स बिगिन द सेशन। ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे? देखिए, आपको कंटेंट में लगातार प्रोवाइड करते चला जा रहा हूँ, वीडियोज़ भी। आप प्रिपरेशन अपनी जारी रखें, मेहनत करते रहें आप अपने स्तर से, और भी जो प्रयास आप कर सकते हैं ज़रूर करते रहिए। एंड अलोंग विद दीज कंटेंट्स जो है आप इनके पढ़ने के साथ-साथ इनको राइट करने का भी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। तो शेक्सपियर बॉर्न इन 1564 टू 1616, द सुप्रीम ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज, वाज़ नॉट ओनली अ ग्रेट ट्रेजेडियन बट आल्सो एन आउटस्टैंडिंग राइटर ऑफ कॉमेडीज़ ना। तो ध्यान रखिएगा, केवल वो ग्रेट ट्रेजेडियन ही नहीं थे बल्कि एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग कॉमेडियन भी थे। शेक्सपियर रोट मोस्ट ऑफ हिज कॉमेडीज़ बिटवीन 1590 एंड 1601। तो कह रहे हैं कि शेक्सपियर की ज़्यादातर कॉमेडी 1590 से 1601 के बीच में लिखी गई हैं, ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ हिज ड्रामेटिक कैरियर। इनके कैरियर के अर्ली फेज में अगर हम देखें या फर्स्ट हाफ में देखें तो इन्होंने ये लिखा हुआ है। सेकंड हाफ में जो है ज़्यादातर ट्रेजेडी और डार्क रोमांसेस वगैरह देखने को मिलते हैं। हिज कॉमेडीज रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द इंग्लिश रेनेसा। इनके कॉमेडी में इंग्लिश रेनेसा का जो स्पिरिट है वो हमें देखने को मिलता है। मार्क्ड बाय ह्यूमैनिज्म, जॉय ऑफ लाइफ, रोमांस एंड बिलीफ इन हार्मनी। ये सारी चीज़ें हमें शेक्सपियर के कॉमेडी में देखने को मिलती हैं। हाजलिट साहब इसीलिए कमेंट करते हुए कहते हैं कि शेक्सपियर्स कॉमेडीज आर द सनशाइन ऑफ द माइंड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। शेक्सपियर्स कॉमेडीज आर द सनशाइन ऑफ द माइंड। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्रिटिक विलियम हैजलिट ऑब्जर्व्स अबाउट हिज कॉमेडीज दैट एंड सेइंग दैट शेक्सपियर्स कॉमेडीज आर द सनशाइन ऑफ द माइंड। नाउ कॉमेडीज़ की मीनिंग देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं, शेक्सपियरियन कॉमेडी का क्या अर्थ है। तो अगर हम बात करें तो अ कॉमेडी इज़ अ ड्रामेटिक वर्क दैट डील्स विद द लाइट थीम्स एंड एंड्स हैपीली। कॉमेडी पढ़ा भी चुका हूँ आपको। तो एक ऐसा ड्रामेटिक वर्क होता है जो कि लाइट थीम्स को डील करता है और हैप्पी एंडिंग के साथ एंड होता है। यूजुअली इन मैरिज आर रिकंसिलिएशन। प्रायः शादियों में रिकंसिलिएशन में ऐसा होता है। मेन फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी क्या है? रोमांटिक लव एंड मैरिज इसमें होता है। दूसरा क्या होता है? मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड डिसगाइज होता है। ये सब अभी एक्सप्लेन किए जाएँगे। तीसरा ह्यूमर एंड विट होता है। हैप्पी एंडिंग होती है, पैस्टोरल सेटिंग होती है, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक होता है। और शेक्सपियर महोदय हमारे डेवलप्ड रोमांटिक कॉमेडी बाय ब्लेंडिंग ह्यूमर विथ फिलॉसफी। इन्होंने ह्यूमर और फिलॉसफी को मिक्स करके एक कॉमेडी बनाया जिसको नाम दिया गया रोमांटिक कॉमेडी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। इन सबको मिक्स करते हुए इन्होंने रोमांटिक कॉमेडी बनाई है। आइए देखते हैं सेलिब्रेशन ऑफ लव एंड रोमांस। सबसे पहले देखते हैं कि शेक्सपियर के कॉमेडीज में लव और रोमांस को कैसे सेलिब्रेट किया शेक्सपियर ने। तो लव हैज ऑलवेज बीन अ सेंट्रल थीम टू मेनी ऑफ द प्लेज ऑफ द ड्रामेटिस्ट, बट सेंट्रल थीम ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज आर लव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्वेल्थ नाइट 1601, लव इज द प्रोमिनेंट थीम हियर। ट्वेल्थ नाइट ओपन्स विद द फेमस लाइन, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। फेमस लाइन से ओपन ही होता है कि अगर म्यूजिक जो है फूड ऑफ लव है तो इसको प्ले ऑन करो। द प्ले शोज रोमांटिक कंफ्यूजन कॉज्ड बाय डिस्गाइज। और इस प्ले में ये भी दिखाया है कि डिस्गाइज के थ्रू कैसे रोमांटिक कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। रोमांटिक कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। वायला ड्रेसेस एज अ मैन सिजारियो। वायला एक सिजारियो के रूप में, मैन के रूप में डिस्गाइज करती है, लीडिंग टू कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग, जिससे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। द प्ले एंड्स इन मैरिज एंड हार्मनी। और मैरिज एंड हार्मनी में ये एंड हो जाता है। अब हमने ट्वेल्थ नाइट को ही क्यों कोट किया है? क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एज यू लाइक इट को देख लेते हैं। एज यू लाइक इट में देखें तो एज यू लाइक इट प्रेजेंट्स द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन एज अ प्लेस ऑफ फ्रीडम एंड लव। एज यू लाइक इट में शेक्सपियर ने फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन दिखाया है जहां पर लोग को फ्रीडम है और जो भी जाता है वहां पर प्रेम में पड़ जाता है। रोजालिंड डिस्गाइज्ड एज गैनीमीड टेस्ट ऑरलैंडोज लव। और रोजालिंड भी क्या करती है? गैनीमीड के रूप में डिस्गाइज करके जाके ऑरलैंडो के लव को टेस्ट करती है वहां पर। द प्ले सेलिब्रेट्स नेचुरल लाइफ एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। यहाँ पर प्ले देखें तो नेचुरल लाइफ को और ह्यूमन रिलेशनशिप को खूब अच्छे से सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई देता है। अनदर वन इज यूज ऑफ डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी। ये भी खूब शेक्सपियर ने यूज किया है, स्पेशली इन हिज कॉमेडीज की बात कर रहे हैं हम लोग। डिस्गाइज द मेजर डिवाइस इन शेक्सपियरियन कॉमेडी। शेक्सपियरियन कॉमेडी में डिस्गाइज खूब
जो है एक मेजर डिवाइस के रूप में शेक्सपियर ने यूज किया। जैसे वायला ट्वेल्थ नाइट में डिस्गाइज करती है सिजारियो के रूप में, आप सबको पता है। वायला इन ट्वेल्थ नाइट एज सिजारियो, रोजालिंड इन एज यू लाइक इट एज गैनीमीड। उसके बाद हमारी जो है पोर्सिया इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है क्या नाम था उसका, बाल्थाजार। ठीक है, तो ये डिवाइस शेक्सपियर ने खूब यूज की है। दिस डिवाइस क्रिएट्स ह्यूमर एंड ड्रामेटिक आयरनी। इससे ह्यूमर और ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट करने में राइटर को मजा मिलता है। राइटर खूब इसको यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। मिस्टेकन आइडेंटिटी, ब्लेंड ऑफ सीरियसनेस एंड कॉमेडी। अच्छा, शेक्सपियर इसके भी मास्टर थे। ट्रेजी कॉमेडी टाइप के कह लें, डार्क रोमांसेस जिनको हम लोग खास करके कहते हैं, उसका यूज खूब शेक्सपियर ने किया है। ब्लेंड ऑफ सीरियसनेस एंड कॉमेडी। दो प्राइमरली कॉमिक, सम प्लेज कंटेन सीरियस थीम। प्राइमरली कॉमिक होते हैं लेकिन कुछ प्लेज में शेक्सपियर ने सीरियस थीम्स को दिखाया। जैसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो आपके सिलेबस में भी है, 1596 टू 98 देखें तो मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ऑफन कॉल्ड प्रॉब्लम कॉमेडी। इसको प्रॉब्लम कॉमेडी या प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है। Along with romance, it deals with justice, mercy and prejudice. रोमांस के साथ साथ इसमें जस्टिस की बात की गई, मर्सी की और प्रेजुडिस की बात की गई है। पोर्सियाज स्पीच ऑन मर्सी इज फिलोसफिकल। पोर्सिया ने जो एक स्पीच दी हुई है 14 लाइन की, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड, ये बड़ी ही फिलोसफिकल है। आप सब लोगों ने एज अ सोनेट इसको पढ़ा होगा। द करेक्टर ऑफ साइलॉक एड सीरियसनेस टू द प्ले। साइलॉक का करेक्टर जो है प्ले में सीरियसनेस ले आता है। एट द एंडिंग रेस्टोर्स हार्मनी थ्रू मैरिजेस, और लास्ट में मैरिजेस के थ्रू प्ले में हार्मनी आ जाता है ना, तो सीरियसनेस थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, तो इसीलिए ये रोमांसेस में आते हैं, डार्क रोमांसेस में। इमेजिनेटिव एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का यूज यहाँ भी अगर हम देखें तो शेक्सपियर महोदय ने कॉमेडीज में किया हुआ। कैसे? मिड समर नाइट ड्रीम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, 1590 से 96। अब मिड समर नाइट्स ड्रीम इंक्लूड्स फेरीज, इसमें फेरीज का यूज किया, मैजिक का एंड ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर। द करेक्टर ऑफ पक एड्स फैंटेसी एंड ह्यूमर। पक का जो करेक्टर है वो फैंटेसी और ह्यूमर को ऐड करता है। दिस रिफ्लेक्ट्स रेनेसा इमेजिनेशन एंड लव फॉर ब्यूटी ना, तो ध्यान रखिएगा कि ये दिखाता है कि रेनेसा में इमेजिनेशन और लव फॉर ब्यूटी कैसे था, उसके बारे में रिफ्लेक्ट करता है। फिफ्थ पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स। इसमें फीमेल कैरेक्टर्स को खूब मजबूत दिखाया है इनकी कॉमेडीज में ना, इसीलिए तो रस्किन साहब क्या कहते हैं, रस्किन साहब कहते हैं शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस इन हिज कॉमेडीज ना, उनकी कॉमेडीज में केवल हीरोइंस हैं। शेक्सपियर्स कॉमेडीज प्रेजेंट इंटेलिजेंट एंड बोल्ड वुमेन। इंटेलिजेंट एंड बोल्ड वुमेन यहाँ पर दिखाते हैं। रोजालिंड है, वायला है, पोर्सिया है, बिट्राइस है मच अडू अबाउट नथिंग में, ये सब बड़ी ही बोल्ड और इंटेलिजेंट जो है लेडी हैं, फीमेल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, दे आर विटी, इंडिपेंडेंट एंड ऑफन डोमिनेट मेल कैरेक्टर्स। काफी विटी हैं, इंडिपेंडेंट हैं एंड मेल कैरेक्टर्स को डोमिनेट करती हैं, इसीलिए जॉन रस्किन साहब ने वो लिखा हुआ है। जॉन रस्किन साहब हमारे क्या कहते हैं कि शेक्सपियर शेक्सपियर हैज नो हीरोज, ओनली हीरोइंस इन हिज कॉमेडीज। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं ह्यूमर एंड विट। ह्यूमर एंड विट हमारे जो है इनके जो है कॉमेडीज में खूब देखने को मिलता है। ह्यूमर एंड विट, शेक्सपियर यूजेस वर्ड प्ले। वर्ड प्ले खास करके पन का यूज खूब किया ना, पन का यूज खूब किया है। पन्स का, कॉमिक कैरेक्टर्स का, फूल्स क्लाउन्स, फूल्स एंड क्लाउन्स तो खूब यूज किए हैं, चाहे आप जो है इनका मच अडू अबाउट नथिंग्स में देख लीजिए, चाहे आप क्लाउन जो है फिस्ट जैसा ट्वेल्थ नाइट वगैरह में देख लीजिए, आपको फूल्स खूब मिलेंगे। हाँ, सिचुएशनल आयरनी का भी यूज खूब शेक्सपियर ने किया है टू क्रिएट ह्यूमर एंड विट। फिस्टे इन ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट में हमारा फिस्टे है। टच स्टोन इन एज यू लाइक इट प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल ह्यूमर। ये लोग इंटेलेक्चुअल ह्यूमर देते हैं, मतलब इनकी बातों से हंसी तो आएगी, साथ साथ में आपको सीखने को मिलेगा ना, फिलोसफिकल जो है ह्यूमर होता है। एसी ब्रैडले इसी को नोट करते हुए कहते हैं, इन कॉमेडी शेक्सपियर शोज द ब्राइट एंड जॉयस साइड ऑफ लाइफ। कॉमेडीज में शेक्सपियर ने जीवन के ब्राइट और जॉयस साइड को दिखाया हुआ है। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट
फीचर इज हैप्पी एंडिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर। कॉमेडीज में हैप्पी एंडिंग होता है, सो इज द केस विद शेक्सपियर्स कॉमेडीज, एंड रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर। अनलाइक ट्रेजेडीज, शेक्सपियर्स कॉमेडीज एंड इन, ट्रेजेडीज से बिल्कुल उलट आप देखें तो शेक्सपियर की कॉमेडीज एंड इन मैरिजेस, फॉरगिवनेस, सोशल हार्मनी। कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व, कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है। ऑर्डर इज रिस्टोर्ड रिफ्लेक्टिंग द रेनेसा ऑप्टिमिज्म, और ऑर्डर रिस्टोर हो जाता है जो ये दिखाता है कि रेनेसा ऑप्टिमिज्म जो है वो हमारा कितना शेक्सपियर उस पे बिलीव करते थे। नाउ नेक्स्ट वन इज, एंड द लास्ट वन, फिलोसफिकल एंड ह्यूमनिस्ट आउटलुक। इनके जो है कॉमेडीज में हम देखते हैं तो फिलोसफिकल और ह्यूमनिस्टिक आउटलुक देखने को हमें मिलता है। जैसे शेक्सपियर्स कॉमेडीज आर नॉट मियरली फनी, केवल फनी नहीं है, दे कंटेन विजडम अबाउट लाइफ, जीवन को सिखाते हैं ना, जीवन को सिखाते हैं। इन एज यू लाइक इट, जैक्स सेज, एज यू लाइक इट में जैक्स कहता है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। सब लोगों ने पढ़ा होगा एज यू लाइक इट में जैक्स का सॉन्ग, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, men and women are merely, we men and women are merely player playing our part. तो दिस रिफ्लेक्ट्स रेनेसा फिलॉसफी अबाउट लाइफ एज अ ड्रामा। ये दिखाता है कि लाइफ एक ड्रामा है, कैसे इस पर बहुत डीपली जो है शेक्सपियर महोदय ने अपने कॉमेडीज में दिखाया हुआ है। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल ओपिनियंस? तो बेन जॉनसन प्रेज शेक्सपियर्स यूनिवर्सल अपील इन हिज कॉमेडीज। यूनिवर्सल अपील को प्रेज करते हुए बेन जॉनसन कहते हैं ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। जॉर्ज मेरेडिथ जो है शेक्सपियर की कॉमेडीज को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि द कॉमिक स्पिरिट एज इट्स हाईएस्ट, अगर कॉमिक स्पिरिट आपको हाईएस्ट में देखनी है तो इट कैन बी फाउंड इन शेक्सपियर्स कॉमेडीज, शेक्सपियर के कॉमेडी में ये मिल सकती है। सो टू कंक्लूड हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर एज अ कॉमेडी राइटर represents the joy, optimism, humanism of the Renaissance. His comedies combine romance, humor, wit, imagination, and philosophical depth. Through disguise, mistaken identity, and happy endings, he celebrates love, harmony. Therefore, Shakespeare stands as the greatest writer of romantic comedy in English literature. तो यहाँ आकर के रोमांटिक कॉमेडी हमारी समाप्त हो जाती है, ट्रेजेडी एज अ रोमांटिक कॉमेडी या एज अ कॉमेडियन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए एक फैक्ट है। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।